अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। असल में काफ़ी सारी मसरूफियात होती हैं, तो उसमें से टाइम निकालना, चीज़ों को मैनेज करना सम टाइम जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अभी ये तहैया किया है, ये नीयत की है कि जितना भी मैं बिज़ी हूँ, मैंने अपना एक टाइम जो है वो मैनेज करना है और वीक में 1 या 2 वीडियोज़ मैंने पोस्ट जो है वो लाज़मी करनी है। जैसे कि हमने इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था अमेज़न की, कि अमेज़न जो मेरी 1 से 2 वीडियोज़ मैंने प्रीवियस अपलोड की थी, उसमें मैंने ये गाइडलाइन दी थी आपको कि कितने वेज़ हैं जिसके थ्रू आप अमेज़न के वाया अमेज़न आप अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा अमेज़न के कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं, कौन-कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं। आज इंशाल्लाह हम इसको एक प्रॉपर सीरीज़ को आगे हम लेके चलेंगे, ठीक है। आप इसको बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये आपका लेक्चर नंबर 3 है इस सीरीज़ का, अमेज़न की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। और बिफ़ोर मैं आगे जो है वो प्रोसीड करूँ, मैं ये बता दूँ कि ये कोर्स कह लें या ये जो सीरीज़ है, ये है फॉर वर्चुअल असिस्टेंट या फॉर फ्रीलांसर। अब इसका मैं अगेन इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रीलांसर या वर्चुअल असिस्टेंट जस्ट फॉर अमेज़न नहीं है। ये किसी भी फील्ड के लिए या किसी भी, ये एक आपका ऑनलाइन डेजिग्नेशन है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़न है, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अकाउंटिंग भी हो सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एनीथिंग हो सकता है। समथिंग दैट यू आर डूइंग वर्चुअली। लेट्स से कि आप बैठे तो सरगोदा में हैं, लेकिन आपका जो ऑफिस है या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस के लिए आप काम कर रहे हैं, वो है मरी में या इस्लामाबाद में, एंड यू आर डूइंग वर्क फॉर देम वर्चुअली। यू आर सिटिंग एट अ रिमोट लोकेशन, आप एक रिमोट लोकेशन पे बैठे हैं और उनके लिए आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो यू आर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। तो ऐसे ही अमेज़न का जो काम है वो भी आप ऑनलाइन बैठ के करते हैं। आपकी ऑनलाइन एक शॉप होती है, ऑनलाइन आपका स्टोर होता है, और अगर आप वही काम किसी और को करके दे रहे हैं और आप कहीं और हैं और वो बंदा कहीं और बैठा है, तो यू आर स्पेसिफिक फॉर दैट, आप वर्चुअल असिस्टेंट है अमेज़न के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अमेज़न सेलिंग प्लान, कि कितने टाइप ऑफ सेलिंग प्लान है अमेज़न पर। बेसिक दो सेलिंग प्लान है, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है प्रोफेशनल। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में आपको बहुत कम जो है वो सहूलियात फ्राहम की जाती हैं अमेज़न की तरफ से। उसमें यह है कि आप अपना एक प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं कर सकते। आपने अक्सर सुना होगा पीएल ये, पीएल वो, पीएल कोर्स, तो उसे प्राइवेट लेबल कहते हैं। आप अपना ब्रांड जो है उस पर लॉन्च नहीं कर सकते, आप अपना ब्रांड जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा उस पे ये है कि आपको पर सेल जो है अमेज़न को बहुत ही मिनिमल जी मिनिमल सी जो फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है। तीसरा, आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने होते अगर आप इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, नंबर वन, आपको मंथली जो है वो 39.99 यूएस डॉलर्स अमेज़न को पे करने होते हैं। देन आप अपना ब्रांड जो है उस पर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते, आप एक बना बनाया ब्रांड या जो ऑलरेडी एक ब्रांड काम कर रहा है उसके साथ चिपक के मी टू भी कर सकते हैं। ये आ जाता है प्रोफेशनल का। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या मुझे कंपनी की ज़रूरत है, मुझे कंपनी क्रिएशन की ज़रूरत है? इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट प्लेस के साथ जो है वो जाना चाह रहे हैं। अगर आप यूके में जा रहे हैं या आप यूएस में जा रहे हैं, इसको और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यूएस में जा रहे हैं तो आपको कंपनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको एलएलसी क्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी पर्सनल डिटेल के साथ, जो आपकी ज़ाती डिटेल्स हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, इसके साथ आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और सेपरेट कर दूं, जब हम प्रोफेशनल अकाउंट की बात करते हैं तो इसकी मज़ीद आगे दो शाखें आ जाती हैं। एक आ जाता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक आ जाता है बिजनेस अकाउंट। अब जो इंडिविजुअल मैंने पहले बात की है वो एक सेपरेट है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की जो प्रोफेशनल के अंडर आता है। जैसे कि मैंने बोला, प्रोफेशनल के आगे मज़ीद दो शाखें हैं।
जिसमें आ जाती है एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक आ जाता है बिजनेस अकाउंट। अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो उसमें आप अपनी ज़ाती डिटेल्स के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो फिर आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी होती हैं, अपना बिज़नेस एड्रेस देना होता है और फर्दर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाने होते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो अपना अकाउंट इंडिविजुअल पे क्रिएट करें, और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल पे। फिर एक क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में वो ये आता है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर अपना प्राइवेट लेबल या अपना ब्रांड बना सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप उस पे अपना ब्रांड जो है वो बना सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल जो है वो कर सकते हैं। अगेन से फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट पे जो कि प्रोफेशनल के अंडर आ रहा है, अगर इसके ऊपर हम अपना ब्रांड जो है वो बना सकते हैं या अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हमें मूव करने की क्या ज़रूरत है बिजनेस अकाउंट पे। बिल्कुल मूव करने की ज़रूरत है, इनिशियल स्टेज पे नहीं, बट आफ्टर सम टाइम। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकते हैं, आप ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। लेट्स से आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो शॉप है, आपका जो ब्रांड है वो अच्छा जा रहा है। आप चाहते हैं कि कोई इसको ब्रीच आउट ना करे, कोई आपको आपको आपकी लिस्टिंग को हाईजैक ना कर ले। आप अपने आप को अमेज़न पे जाके अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं, अपना ट्रेडमार्क लेते हैं और आप एक सेफ एंड सिक्योर बिजनेस लेके आगे जाते हैं। और ब्रांड रजिस्ट्री आपको तभी मिलती है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, आपके पास ट्रेडमार्क होता है, तब ही जाके अमेज़न आपको ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो अलाउ करता है। मैं अगेन से इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आपको बहुत कम सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। अब इंडिविजुअल अकाउंट को आप बिल्कुल एक साइड पे रखते हैं। जब हम प्रोफेशनल अकाउंट की बात करते हैं तो प्रोफेशनल के अंडर भी मज़ीद दो शाखें आ जाती हैं। एक आ जाता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक आ जाता है प्रोफेशनल। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो बनता है आपकी ज़ाती डिटेल्स पे, और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो वो बनता है आपकी बिज़नेस डिटेल पे। ये थी हमारी बात यूएस की मार्केट के लिए। अगर हम बात करें यूके की मार्केट के लिए, अगर वहाँ पे आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप वहाँ पे करें, क्योंकि आफ्टर सम टाइम अमेज़न ख़ुद आपको पुश करता है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट से प्रोफेशनल पर मूव आउट करें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्रोफेशनल के साथ जाएं। अब यूके में ये है कि अगर आपने प्रोफेशनल के साथ जाना है तो फिर आपको बिजनेस वाले के साथ जाना होगा, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी, और फर्दर जो उसके इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। अगर हम यूके की बात करें तो फिर आपको प्रोफेशनल के अंडर ही जाना पड़ेगा और बिज़नेस प्रोफेशनल में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना बिज़नेस एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है, उसकी ज़रूरत होती है आपको। और अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे ये मामला जो है वो नहीं होते। तो मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं जो हमारे न्यूबीज़ हैं या जो इस काम में जस्ट अभी एंटर होना चाह रहे हैं, या जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अभी वो सेल नहीं करना चाह रहे, वो जस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो यूएस की मार्केट को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन करें। बिकॉज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंपनी, आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपनी ज़ाती डिटेल्स पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोस में अब इसी चीज़ को बाकायदा आगे लेके जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि अगर आप यूएस के लिए अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या यूके के लिए अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए, और तब आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। और मैं अगेन एक और चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस पिछली थी या ये वाली वीडियो है या जो आगे इंशाल्लाह वीडियो आएगी, वो मैं बिल्कुल जो है वो मैं कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल आपको वर्बली ये चीज़ बताऊँगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप बेशक एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अगेन वीडियो को रिवाइंड करके देखें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं कर सकता हूँ, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट या जो पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है,
वो वर्बली इस चीज़ को सुने, प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके काम करे, और जब वो काम करेगा तो उसके माइंड में वो चीज़ आएगी कि वीडियो में मैंने देखा था, ये बताया गया था, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेगा तो एक-एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर ये 3 ऑप्शन आएँगे, फिर यहाँ पे क्लिक करें, तो उस तरह आपके अंदर वो स्किल खुद से पैदा नहीं होगा। इसलिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जस्ट ये है कि मैं वर्बली आपको बताऊँगा और आपने इसको यहाँ से पिक करना है, अपनी वर्किंग करनी है, और फिर आपने जाके इसको प्रैक्टिकल करना है। आपको नहीं समझ में आता, आप अगेन आएँ, अगेन वीडियो देखें, अपने साथ लिखते जाएँ कॉपी पेंसिल पकड़ के, और इंशाल्लाह अगर आप इसको इसी तरह लेके चलेंगे तो आपको शुरू में थोड़ा-सा आपको इश्यू आएगा, माइट बी, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ आपकी बेहतर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम ऐसे ही आगे लेके चलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मेरे से कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पे वर्किंग करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।